हुकूमत फैसला कर चुकी है कि इमरान खान को हर सूरत में रोकना है और उसके लिए उन्होंने 103 लोगों की लिस्टें बनाई हैं। बाबूजी साहब का जो वल्वला अंगेज खिताब था, कहना तीनों सुनाना नौ, हसासदारों के रिटायर्ड अफसरान जो इनके ज़हन के मुताबिक जो कुछ अरसे बाद रिटायर हो जाएंगे, और 5 आला अदलिया से तलक रखने वाले जजेस, इनको ये सोशल मीडिया के जरिए कुछ अरसे बाद तनकीद का निशाना बनाना शुरू करें। इनकी प्लानिंग ये है कि ये कप्तान के ऊपर फायरिंग करवाएं, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों के कुछ लोग जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार जाएं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। अगर इस पर अदालत ने एक्शन ले लिया तो मुझे कई लोग जो है नाहल होते नजर आ रहे हैं, और वो नहल होते नजर आ रहे हैं जो लोगों को नहल करने चले थे। मियां नवाज शरीफ साहब ने कल जब जिसे कहा है कि जो सबसे बहादुर है, जिसने अपने बाप की शान बढ़ा के रखी, जिसने अपने बाप की शान बढ़ा के रखी, वो मरियम नवाज है। उसमें हमजा का जिक्र आया, उसमें शहबाज शरीफ का जिक्र आया। इस्लामाबाद से मैं हूं बुकार बका और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मायनात सीनियर सहाफी राना अजीम सर। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इस वक्त सर क्या चल रहा है? इमरान खान कह रहे हैं कि मैं जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दूंगा और जेलें भर दूंगा, जबकि आप कहते हैं कि 103 लोगों की लिस्ट तैयार हो चुकी है और जिन लोगों के अपने नाम लिए वो बड़े तशवीशनाक हैं कि पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप को या एक सियासी जमात की टॉप लीडरशिप को आप उनकी लिस्ट बना लेते हैं और उन्हें गिरफ्तार करने का इरादा रखते हैं। तो हालात किस तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखो, अगर एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान की सियासत डेंजरस जोन में दाखिल हो गई है। अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान की सियासत वो सियासत रह गई है जो साबका अखबार में होती थी, वो सियासत नहीं है। हुकूमत फैसला कर चुकी है कि इमरान खान को हर सूरत में रोकना है और उसके लिए उन्होंने 103 लोगों की लिस्टें बनाई हैं। अच्छा, उन 103 लोगों में पंजाब हुकूमत के कई वज़रा शामिल हैं, कई साबिक वज़रा शामिल हैं, कई मौजूदा MNA शामिल हैं, चूंकि अभी उनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए। तो ये तो एक फैसला हो चुका। जो मैंने कल नाम लिए थे, जो आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कि मुझे तो आज उस नामों में एक और इजाफा नजर आया। मशवानी जो है, इनके मीडिया को देखते हैं, सोशल मीडिया को, खान साहब के, वो उनका नाम भी उसमें शामिल है और बहुत से लोगों के नाम शामिल हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि खान साहब के इर्द गिर्द जितने लोग हैं शायद उन्हें ये पाबंद सलासल कर दे, 16 MPO के तहत गिरफ्तार कर ले, उन पर कोई फॉरेन फंडिंग केस कर दे, कोई ना कोई केस कर दे जो इनके पास मौजूद होता है। सबसे आसान हाल उनका होता है 16 MPO। वो डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं, DC साहब ने साइन करने होते हैं, पुलिस ने एक बनाना होता है और उसके बाद पकड़ा, उन्होंने अंदर डाल दिया। ये इनके पास है। ये तो ये फैसला कर चुके हैं और इसकी मेरे पास तस्दीक मौजूद है। मुझे इनके अपने लोगों ने बताया कि जनाब ये तो हम फैसला कर चुके हैं। लेकिन ये फैसला इनका है, क्या इस फैसले तक नौबत आएगी? ठीक है। आप क्या समझते हैं? कल जो मियां नवाज शरीफ साहब ने तकरीर फरमाई और बाबूजी साहब का जो वल्वला अंगेज खिताब था, वो क्या था? वो पंजाबी में हम कहते हैं ना, कहना तीनों सुनाना नौ। तो ये किसी और को सुनाया। देखिए, उन्होंने उसमें कहा कि जिन लोगों ने मुझे सजा दिलाई, जिन लोगों ने मुझे पाकिस्तान से खत्म किया, मुजला वतन किया, जिन लोगों ने मुझे नहल किया, हमें उन सबको बेनकाब करना और उनको कटहरे में डालना। लेकिन ना उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, ना इमरान खान इक़्तिदार में था, ना इमरान खान के बस में कोई चीज थी। तो उस वक्त हुकूमत किसकी थी? इनकी अपनी। तो उस वक्त अदलिया में कौन बैठे थे? उस वक्त हसासदारों में कौन बैठे थे? ये तो सबको पता है। तो ये किससे बदला ये स्टेटमेंट एक ऐसे वक्त पे आई है जब मरियम नवाज पाकिस्तान से इंग्लैंड चली गई है, लंदन में वो पहुंची, तो उसके बाद ये टून आई। तो इसके ये होना ही उस वक्त था, ये होना ही सारा कुछ उस वक्त था। मेरे पास इतलात ये है कि 3 हसासदारों के रिटायर्ड अफसरान जो इनके ज़हन के मुताबिक जो कुछ अरसे बाद रिटायर हो जाएंगे, और 5 आला अदलिया से तलक रखने वाले जजेस जो इनकी नज़र में 1-2 बचे हुए हैं, बाकी रिटायर हो गए हुए हैं, इनको ये सोशल मीडिया के जरिए कुछ अरसे बाद तनकीद का निशाना बनाना शुरू करेंगे, इनके खिलाफ कंपेन शुरू करेंगे। और मियाँ साहब समझते हैं कि मेरे असल मुजरम जो हैं वो अपनी तरफ से कहते हैं कि मैं बेगुनाह हूं। अच्छा, ये एक ही बात मुझे तो कल हैरान की हुई। एक ही बात कहते हैं बेटे से तनख्वाह लेने पर। भाई, जब आपने बेटे से तनख्वाह ली, आप मुल्क के वजीर आजम थे, आप उस वक्त कोई अपोजिशन लीडर नहीं थे, आप इस मुल्क के वजीर आजम थे और आपने कामा किसी और मुल्क का लिया। क्या किसी और एक मुल्क का वजीर आजम किसी और मुल्क का कामा ले, क्या ये जुर्म नहीं है? छोड़ते बाकी बनामा।
और अपने बेटे से तनख्वाह क्यों ली? बेटा बाप को तनख्वाह नहीं देता, बेटा बाप की खिदमत करता है। और हमारी कौम जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों में ये सारा कुछ भूल जाती है। मियाँ साहब इकरार करते हैं बार बार। मैं तो समझता हूँ कि हमारी मोअज़्ज़ज़ अदलिया को मियाँ साहब के बार बार इकरार को उन्हें फिर और सजा देनी चाहिए। मियाँ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं वापस, कोई राह हमवार की जा रही है? मियाँ साहब की जी देखिए ख्वाहिश तो यही है, और ख्वाहिश तो जब बहुत उन्हें ये पुरानी है यकीन ये। होगा कि जब उन्हें ये यकीन होगा कि इक़्तिदार उनका है, उस सूरत में आएंगे। तो जब अभी उन्हें ये उनका यकीन इक़्तिदार नहीं है? होगा कि इक़्तिदार उनका नहीं है, तो फिर वो बीमार उनका है, मुआलिज भी उनका है, डॉक्टर भी उनका, फिर वहीं पे रहेंगे। तो अभी अभी जो खान साहब की बातें, ये आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब की, कि मियाँ साहब अब इनकलाबी बन चुके हैं दोबारा से? किसको इंकलाब का नाम दे? अब इंकलाबी नजर आ रहा है कि वो इंकलाबी बन गए हैं, लेकिन इंकलाब उतने वक्त तक होता है जितने वक्त तक अगला आदमी खामोश है। ठीक बस है। मियाँ साहब की भी बहुत सी चीजें बहुत से लोगों के पास है, मियाँ साहब ना बोले। मियाँ साहब आपको लगता है कि ये चीज भूलेंगे और बोलेंगे, या सिर्फ ये बातों की नहीं, आदत है? मियाँ साहब अगर ये चीजें भूल के बोलेंगे तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि जो इक्तदार में आने की कुछ इनकी उम्मीद थी वो भी खत्म होती। ठीक है। तो खान साहब की इस वक्त जो लॉन्ग मार्च है, वो इस्लामाबाद की तरफ आना चाह रहे हैं, और जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून या इनकी इत्तेहादी गवर्नमेंट है, वो उन्हें रोकने के लिए पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये इस वक्त ताकत का इस्तेमाल करेगी गवर्नमेंट? और अगर ताकत का इस्तेमाल करेगी तो वो किस हद तक करेगी? आप एक चीज ज़हन में रखिएगा, हुकूमत ने जिस दिन ताकत का इस्तेमाल शुरू किया, ना तो पाकिस्तान अब दोबारा 25 मई वाले वाकयात का मुकम्मल हो सकता है, ये बात ज़हन में रखिएगा। ना पीटीआई का कारकुन अब 25 मई वाला कारकुन है, ना 25 मई वाले अब हालात हैं। ये दो तीन चीजें आप एक से निश्चित कर लीजिए। अगर ये केपी के और पंजाब में शब खून मारते हैं तो फिर ये खुद भी मरते हैं। ठीक है। ये भी मेरी बात नोट कर लीजिएगा। अब ये शब खून मारेंगे तो ये खुद इस भी वक्त मरेंगे। इनके पास गुंजाइश बाकी नहीं कि ये ताकत का इस्तेमाल करें, तो क्या कोई नहीं, रास्ता बिल्कुल हो नहीं, सकता है? कोई टेबल टॉक हो सकती है? कोई बिल्कुल नहीं है। कोई ना कम्युनिकेशन का कोई कप्तान रास्ता इनसे निकल लड़ना सकता है? चाहता है, ना कप्तान इनसे लड़ना चाहता है, ना कप्तान लड़ेगा। हम्म। इनकी प्लानिंग ये है कि ये कप्तान के ऊपर फायरिंग करवाएं, ये उनके साथ ऐसा तसादम कराए कि पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों के कुछ लोग जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार जाएं, और हुकूमत जो है उसको एक लंबा रिलीफ मिल जाए। कप्तान ऐसा कोई काम नहीं करेगा। कप्तान पहली दफा ठीक खेल रहा है, वो इनको जहनी तौर पर मफलूज कर रहा है। ठीक है। आप ज़हन में रखिए कि इन्होंने कहा था 12 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक कप्तान आ रहा है। अब कप्तान 12 को भी जलसा कर रहा है शरपुर शरीफ में, 11 को जलसा कर रहा है शोखपुरा के साथ इलाके में, 13 को एक दो जलसे और जगहों पे हैं, 14 को गालबन कराची जलसा कर रहा है। तो 14 तक तो ये गुजर गया। आगे आगे 15, 16, 17, 16 को इलेक्शन है। अब इनको खौफ ये पड़ा हुआ है कि अगर 16 का इलेक्शन हो गया और कप्तान वो बाकी नशिस्तें भी जीत गया तो हमारा तो निकल जाएगा सियासी जनाजा। तो इसहाक डार भी बेचारा आके नाकाम हो गया, बाऊजी की तकरीरें भी नाकाम हो गई। आप गौर करें ना, मुस्लिम लीग नून के किसी एक हलके में अब दोबारा जिमनी इलेक्शन जब से मुलतवी के बाद कैंपेन शुरू हुई है, क्या हमजा शहबाज गया है? क्या मरियम शहबाज गई है? क्या इनके कोई बड़े लीडर उन हलकों में गए हैं? नहीं गए ना। मरियम तो बाहर चले गई, हमजा साहब जो है वो जा नहीं रहे, शहबाज शरीफ साहब जा नहीं सकते। तो मुझे पता है इनको तो वाज़ेह नजर आ रहा है शिकस्त। अब उस शिकस्त से बचने के लिए कल ये शायद फैसला करवा लें अपनी मर्जी का, जो कल चीफ इलेक्शन वज़ारत दाखिला ने इलेक्शन मुलतवी करवाने की भी जो है वो दरखास्त की है कि मुलतवी कर दिया जाए। तो आपको क्या फैसला कल होगा उस पर जी, उस पर कल फैसला होगा, और फैसला वही होगा जो वज़ारत दाखिला चाहती है, और तो कुछ नहीं है। वज़ारत मुझे बताएं, एक सिंपल सी बात बताएं, शेखुपुरा शरकपुर में होने वाला इलेक्शन जो है, अगर वो इलेक्शन होता है और पीटीआई लॉन्ग मार्च करती है तो फायदा किसको है? मुस्लिम लीग नून को, कि पीटीआई का वर्कर जितना है वो तो जाएगा लॉन्ग मार्च पे, तो ये इलेक्शन जीत सकते हैं। इसी तरह ये इलेक्शन जो है चिश्तियां का जीत सकते हैं, इसी तरह ये मुल्तान का जीत सकते हैं, खानेवाल का जीत सकते हैं। तो फिर इनको फिक्र किस बात का? फिक्र ये है कि सारी पीटीआई चली भी जाए ना तो इनको वोट फिर भी नहीं मिलने। अच्छा। जिसके घर में जाते हैं वो बिजली का बिल दिखाता है सामने, जिसके घर में जाते हैं वो 350 रुपए किलो टमाटर का रेट बताता है,
जिसके घर में जाते हैं वो आगे से मैंने बताता है क्या हो जरा देखो हमारे किचन में तो दोपहर के खाने की चीज नहीं है। तो ये सिर्फ एक ड्रामा हो रहा है, ये क्योंकि अक्टूबर खासकर 12 अक्टूबर इनके लिए बड़ा खौफनाक डे होता है। अक्टूबर का महीना इनके लिए अच्छा नहीं है और ये देखते जाएं आप। अगर दूसरी तरफ खान साहब सर, ये कोई खबरें हैं कि खान साहब अभी तक लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान उन्होंने क्यों नहीं किया? क्या कोई कहीं से इशारे का इंतजार कर रहे हैं या कुछ? क्योंकि खबरें तो ये भी हैं कि कोई मरगला के पार्टी के साए नीचे मुलाकात भी हुई। देखिए जी, मैं आपको इशारादार एक चीज कहता हूँ, 1 या 2 दिन में कोई लिस्ट आनी है। अच्छा, कोई सीनियरिटी के हिसाब से या किसी हिसाब से एक लिस्ट आनी है, जरा वो लिस्ट आ लेने दें, फिर उसके बाद सारी चीजों का ऐलान हो जाएगा। अच्छा, उस लिस्ट का असल में इंतजार है, उस लिस्ट का इंतजार है। दूसरा, आज आप खान साहब के एक ट्वीट को, बड़ी देर बाद खान साहब ने वो ट्वीट, बड़ा जामिया ट्वीट है, आज के ट्वीट को आप बड़े गौर से अगर आप इसका जायजा लें, और मेरी तो कई कानूनी माहिरीन से इस पे बात हुई है। खान साहब ने आज पहली दफा कहा है कि इस ऑडियो लीक्स पे एक तो तहकीकाती कमीशन बनाए, दूसरे हम इस पे अदलिया पे जा रहे हैं, अदालत की तरफ जा रहे हैं। और मेरे पास इतला ये है कि खान साहब इसकी मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं। 8 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इनके टॉप लीडरशिप ने की थी, जिसमें इन ऑडियो लीक्स के एक एक क्लिप्स दिखाए गए थे। उसके बाद कुछ वो थी, अल्लाह भला करे, जो इनके छोटे वज़रा ने की थी, जिनकी तादाद बेइंतहा है। ये सारी चीजें, अगर वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स के हवाले से वज़ीर आज़म ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वज़रा करे, तो कानून उस पर क्या कहता है ये भी बड़ा वाज़ेह है। और उसके बाद अगर वहां से उसका ऑडियो लीक्स के जिम्मेदार नहीं पकड़े जाते, और उस वज़ीर आज़म हाउस के अंदर की सिक्योरिटी, वहां की सीक्रेसी किसकी जिम्मेदारी है, और ये सारी चीजें, अगर इस पर अदालत ने एक्शन ले लिया तो मुझे कई लोग जो है नाहल होते नजर आ रहे हैं, और वो नाहल होते नजर आ रहे हैं जो लोगों को नाहल करने चले थे। सर दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब की भी ऑडियो सामने आई थी, तो ये क्या वजह थी कि लेवल करना था इस चीज को या बेस बनानी थी? क्या मतलब पहले उनकी आई और फिर खान साहब की, और खान साहब की पे दर पे आती गई? ये होता है कि जो उनकी ऑडियो थी वो एक थी, खान साहब की पे दर पे आ गई, लेकिन खान साहब की 101 ऑडियो और भी ले आए। खान साहब के जलसे उससे भरे हो रहे हैं, अवामी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, लोग सवाल कर रहे आपने हैं पहले जिक्र किया कि नवाज शरीफ साहब की भी कुछ चीजें हैं, तो वो ना बोले तो उनके लिए बेहतर है, तो क्या उनकी भी कोई ऑडियोज है, वीडियोज है, क्या चीज है, या कोई डॉक्यूमेंटेशन है? सारा कुछ है। अच्छा, अभी मैं नहीं चाहता कि ना आपका भी चैनल या आपका भी ये वेब टीवी बंद हो जाए, और ना मेरी जुबान भी बड़ी मुश्किल से भी रुकी हुई है, तो उसे रुका रहने देना, ठीक हो गया। तो अब वक्त आने पे सब बताएंगे। हालात आपको किधर जाते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो सियासी खफ्ता शुरू हुआ है, ये पुरअमन तरीके से खत्म हो जाएगा? इसमें कोई आपको तसादम, कोई इंतशार या कोई इस तरह के नहीं हालात नहीं नजर नहीं, आ रहे ये हफ्ता पुरअमन है ही नहीं। हैं? अच्छा, लेकिन ये हफ्ता पुरअमन है ही नहीं। इस वक्त भी खान साहब पिंडी में खिताब फरमा रहे हैं अपने नौजवानों से, उनका लहू गरमा रहे हैं। तो ये अगर आप ये कहे कि ये हफ्ता पुरअमन होगा, तो ये हफ्ता पुरअमन नहीं है। इस हफ्ते के नतीजे में ताज बदलेगा? अभी ताज बदलता है या नहीं, लेकिन कई ताज वाले बदल जाएंगे। अच्छा, ताज वाले या ताज पहनाने वाले? ताज वाले। अच्छा, कल सेंटोरस में आग लगी, और आग उस वक्त लगी जब आपने देखा होगा कि वो जो जिनके प्रॉपर्टी है वो आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं और इमरान खान के बड़े दरीना साथी हैं। तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि ये आग लगी और ये सारा प्रोसेस जो हुआ, और उनके फिर भाई को भी गिरफ्तार किया गया, वज़ीर आज़म ने खुद इस चीज का नोटिस लिया? तो वजीर आजम साहब क्यों नहीं नोटिस लेते थे जब एलडीए में यही इन्हीं की हुकूमत थी और एलडीए प्लाजा में आग लग गई थी और रिकॉर्ड जल गया था, उस वक्त भी किसी को पकड़ते ना। जो आज उनके साथ बड़े एडवाइजर हैं वो उस वक्त डीजीएलडी हुआ करते थे, वो नहीं थे, यहाँ कोई और था। इसी तरह चलता था। मुझे एक बात है, सेंटोरियस जो है वो सरकारी इमारत है, एक प्राइवेट इमारत में आग लगी, एक वजीर आजम के भाई को या बेटे को जिस तरह घसीटा गया, जिस तरह वो लेके गए, जो सोशल मीडिया पे मैंने देखी है, और वजीर आजम ने उसका, वजीर आजम को नोटिस लेना चाहिए था। वजीर दाखिला ने भी उसकी रिपोर्ट मंगवा ली है। काश ये रिपोर्ट जो है बाकी चीजों की मंगवाई जाती है। ये वो सारा कुछ इसलिए है कि उसका तल्लक जो है वो तहरीक इंसाफ से, बस इतनी सी बात है।
तो क्या ये आपको लगता है कि तनवीर इलियास को ब्लैकमेल किया जा रहा है या किया जाएगा इस बुनियाद पे? क्योंकि खबरें तो ये भी हैं कि उन्हें ब्लैकमेल किया गया था कि इमरान खान का साथ छोड़ दें, उन्होंने नहीं छोड़ा। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ये इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने पाकिस्तान में की, ये बाहर उन्हें कतर में ऑफर की गई थी कि आपको ज़मीन देंगे, आप इन्वेस्टमेंट करें, मगर उन्होंने अपने मुल्क में की। तो अब उस इन्वेस्टमेंट करने का, अपने मुल्क में पैसा लाने का अंजाम उन्हें ब्लैकमेलिंग की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ेगा या कोई और हालात होंगे? तनवीर इलियास को ये जितना मर्जी ब्लैकमेल कर ले, वो ब्लैकमेल नहीं होगा। हुँ, अब वक्त ऐसा है नहीं, वो जो एक वक्त था ना कि जिसपे ये सारा कुछ करते थे, आप आज अंदाजा लगा लेना कि पूरा जोर लगाकर भी एफआईए जो है वो हामिद जमान का मजीद रिमांड नहीं ले सकी। ठीक है। हामिद जमान साहब का मजीद रिमांड नहीं ले सकी, उन्हें जुडिशियल कर दिया गया। ये जितनी मर्जी कोशिश करें, अब हालात, मैं फिर कह रहा हूँ, ये हफ्ता जो है ना, ये बड़ा चेंजिंग का हफ्ता है। 17 इनकी गर्दश और का 17 जो है वो गर्दश में चल रहा है इनका आजकल। गर्दिश से भी आगे चला गया, मुझे तो लग रहा है कि डूब गया। अच्छा, खान साहब का सितारा ठीक है, शहबाज शरीफ का डूब गया। तो खान साहब का फ्यूचर आपको सिक्योर नज़र आ रहा है कोई इन दिनों के बाद? बिल्कुल है ही फ्यूचर उनका, बाकी किसका है? चले मुझे बता दो, अच्छा, वक्सान में बाकी मुझे एक शख्स बता दे जिसका फ्यूचर ठीक है। हुँ, अभी तो इन सब ने आपस में दस्तों के बान होना है भाई। बिलावल भुट्टो सरदारी साहब कमिटमेंट लेके आए हैं किसी मुल्क से कि मैं वजीर आजम हूँ। मरियम साहबा जो हैं वो कह रही हैं अब ना शहबाज, ना शाहिद आगा नवासी, ना ही हमजा, अब तो मैं हूँ। और नवाज शरीफ साहब कहते हैं अगर मुझे मौका मिल गया बेटे, वजीर आजम मैं और वजीर आला तुम होगी, और मैं शहबाज शरीफ से कह दूंगा तुमने मजा ले लिया वजीर आजम का, तुम्हारे वैसे बेटे ने वजीर आला। एक चीज़ सर आपने देखी होगी कि एक तरफ मरियम नवाज जो इस वक्त कोई भी हुकूमत में कोई ओहदा नहीं रखती, मगर वो हदायत प्राइम मिनिस्टर को जारी करती हैं और उनको हदायत लंदन से आती हैं, तो रिमोट कंट्रोल सिस्टम अभी भी चल रहा है इस गवर्नमेंट पे। इसी तरह चल रहा है जी, बल्कि अब तो मुल्क के वजीर आजम का नाम है मोहम्मद इसहाक डार। अच्छा, अब जो मुल्क के वजीर आजम है वो उनका नाम है मोहम्मद इसहाक डार। ठीक है। और इसहाक डार साहब देखे ना, आज आप गौर करें, इसहाक डार साहब ने कल कहा कि 19 रुपए का यूनिट होगा सनती सार्फिन को। तो वजीर आजम साहब उससे पहले कुछ और कह चुके थे, आज भी तकरीर में कुछ और कहा। तो होगा वही जो इसहाक डार चाहेंगे, क्योंकि इसहाक डार को बाइख्तियार बना के भेजा है। सर और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ का कितनी दफा जिक्र आया। मियां नवाज शरीफ साहब ने कल जब जिसे कहा है कि जो सबसे बहादुर है, जिसने अपने बाप के की शान बढ़ा के रखी, जिसने अपने बाप की शान बढ़ा के रखी, वो मरियम नवाज है। उसमें हमजा का जिक्र आया, उसमें शहबाज शरीफ का जिक्र आया। तो आपको नजर सोचने में ये फैसला हो चुका है। देखें जी, एक टन्योर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब ले रहे हैं, ले चुके हैं। अगला टन्योर नवाज शरीफ साहब समझते हैं मैं वजीर आजम और मरियम जो है वजीर आला। तो चले, ख्वाब देखने में पाबंदी नहीं है, करने दें। बहरहाल सर आखिर में मुझे ये बता दें कि अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट की लिस्ट आपने भी कहा कुछ दिनों तक आएगी, तो अगर उसकी लिस्ट में वही नाम फाइनल हो गया जो मियां साहब और मरियम साहिबा कहती हैं, बार 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 लेती हैं, तो क्या फिर क्या होगा? पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो भी आएगा, मैं आपको एक बात बता दूं, हम्म, पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो भी आएगा उसको सबसे पहले पाकिस्तान अजीज होगा, उसके बाद सियासी जमातों की तरफ देखेगा। ये आप बात ज़हन से निकाल दीजिएगा, कोई शख्स किसका कौन फेवरेट है। लेकिन आपको आज की बात मेरे नोट कर लीजिएगा, किसी का जो भी फेवरेट हो, लेकिन जो भी नया पाकिस्तान का आर्मी चीफ आएगा वो सबसे पहले पाकिस्तान और उसके बाद पाकिस्तानी अवाम की मंशा, इसके मुताबिक देखेगा। बहुत सी लोगों की बहुत सी उम्मीदें दम तोड़ और पाकिस्तान का फेवरेट होगा वो। पाकिस्तान का। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया राना अजीम साहब, आपके कीमती वक्त का। जज़ाकल्लाह।